फ्यूचर सीएस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट मई 2026 अटेम्प्ट के बारे में। गाइज, अगर आपको सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम मई 2026 में देना है तो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 1 सितंबर 2025। चाहे आप किसी भी रूट से आ रहे हो, फाउंडेशन रूट से आ रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके डायरेक्ट एंट्री रूट से आ रहे हो। ठीक है गाइज, तो आपको अगर फाउंडेशन रूट से आना है तब भी लास्ट डेट 1 सितंबर 2025 है। डायरेक्ट एंट्री रूट से आना है तब भी लास्ट डेट 1 सितंबर 2025 है। ग्रेजुएशन रूट से आप ध्यान रखें कि मिनिमम 55% होने चाहिए मार्क्स। ठीक है, इतने मार्क्स आपके होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, तभी आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है वो पूरी वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। ध्यान रहे, जब भी आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हो तो वो आईसीए के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हो, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। और कोई भी मेल आपको रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद नहीं आता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो उसके 2 से 3 दिन में आपके पास एक मेल आता है जो कि आपके रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का होता है, जिसमें आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आता है। एंड इसके अलावा एक मेल और आता है सीडीएस से रिलेटेड, जिसके थ्रू आप अपनी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा आपको ऐसे नहीं करना है कि मेल नहीं आया। विद इन 1 वीक आपके पास दोनों मेल आ जाएंगे और उसके बाद हम बुक्स को ऑर्डर कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट ये कि आपको ये डेट बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है और 1 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर लेना है अगर आपको एग्जाम में अपीयर करना है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक बात, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आईसीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, सेल्फ सर्विस पोर्टल के टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड एंटर करके साइन इन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप साइन इन करोगे, साइन इन करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इस तरह के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। और डैशबोर्ड पे आने से सबसे पहले जब आप फिल करना स्टार्ट करो तो आपको देखो यहाँ पे 2 तरह की लिंक दिखाई दे रही है, डायरेक्ट एंट्री की और फाउंडेशन की लिंक। आप दोनों में से जिस भी रूट से आ रहे हो सिर्फ उसी लिंक पे आप क्लिक करोगे। जैसे फाउंडेशन वाले फाउंडेशन पास रूट पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट एंट्री वाले डायरेक्ट एंट्री पास वाली लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर दोनों में से भी किसी ने मतलब दूसरी लिंक पे क्लिक कर दिया तो एक लिंक गायब हो जाएगी और बाद में आप दूसरी लिंक पे क्लिक नहीं कर पाओगे, आपको आईसीए को मेल करना पड़ेगा। तो इतनी सारी झंझट से अच्छा है कि आप जिस रूट से आ रहे हो सिर्फ उस रूट की लिंक पे क्लिक करें। पहले ही बता रही हूँ ताकि आप ये मिस्टेक ना कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं। और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन की लिंक पे क्लिक करें, सबसे पहले अब ऊपर ठीक है अपना करंट कोर्स का एक बार देख लें कि क्या चल रहा है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू फाउंडेशन 23 CON फाउंडेशन, ऐसे करके ऊपर आपका करंट कोर्स में क्या नेम मेंशन हो रहा है, क्योंकि ये आपको आगे जाके भरना है और उसके लिए बाद में आपको दोबारा इसी डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा। तो पहले ही आप चेक कर लें, फिर आप लिंक पे क्लिक करें तो आपके पास कुछ इस तरह से लोडिंग होगी। एंड आफ्टर दैट आप कुछ इस तरह के डैशबोर्ड पे आ जाओगे जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, पर्सनल डिटेल। तो कुछ डिटेल तो पहले से ही आपकी भरी हुई आ जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस और स्टार मार्क वाले जितने भी कॉलम है वो आपको भर देने हैं, एंटर कर देने हैं सारी डिटेल। और ध्यान रहे कि सारी डिटेल 10th 12th और आइडेंटिटी प्रूफ से मैच होनी चाहिए, यानी फादर मदर नेम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो आधार कार्ड में है, जो आपके सर्टिफिकेट में आपने वही वाले एंटर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमेरिड सेलेक्ट किया, फिर स्टार मार्क में फादर नेम मदर नेम आप भर देना। इसके अलावा यहाँ पे आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो येस और नो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो। और आर यू स्टाफ वार्ड का मतलब ये है कि आपके घर में कोई सीए है, मेंबर कोई सीए है, मदर फादर, तो उसका आंसर आपको येस और नो देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कॉरस्पॉन्डेंस, और हाँ बाकी की डिटेल आपको भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पे स्टार मार्क नहीं है। मर्जी है, आपका मन है, आप भर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो रहने देना। ओके, नेक्स्ट आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एंटर करना है। तो देखो एड्रेस जब एंटर करने लगो तो आप अपने घर का एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना। ये मत सोचना कि बुक्स कैसे आएंगी, मैं तो कहीं और रहता हूँ। तो देखो जब आप बुक्स ऑर्डर करोगे तो वहाँ का एड्रेस अलग आप भर सकते हो, यहाँ पे आप अपने घर का ही एड्रेस देना। ठीक है, तो अच्छे से आपको डिस्ट्रिक्ट सिटी रीजन सिलेक्ट कर लेना है। अगर ब्रांच नेम नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर कोई स्टार मार्क नहीं है। आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको बस ध्यान से
एड्रेस लाइन एंटर कर देनी है जहाँ पे स्टार मार्क है, कंट्री एंटर करनी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ये सारी भी चीज़ें। नेक्स्ट वो पूछेंगे कि परमानेंट एड्रेस क्या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से मिलता जुलता है, मतलब कि सेम है, तो येस और नो का आंसर देंगे तो एग्जैक्ट जो आपने ऊपर एड्रेस एंटर किया नीचे सेम एंटर हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, जर्नल, SC, BC, OBC, जनरल, ठीक है। तो ऐसे करके आप सिलेक्ट करोगे कैटेगरी को, उसके बाद आप नेशनैलिटी को एंटर करोगे और नेक्स्ट आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है और ओके पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन वाले डैशबोर्ड पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपनी, अगर आप ग्रेजुएशन रूट से आ रहे हो तो 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, और अगर आप फाउंडेशन रूट से आ रहे हो तो आपको 10th 12th और फाउंडेशन की मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। सबसे पहले आप 10th का रोल नंबर एंटर करोगे, 12th का रोल नंबर एंटर करोगे, बोर्ड और अथॉरिटी जोन से भी आप उसे सिलेक्ट करोगे, एंड आफ्टर दैट आपको मंथ एंड ईयर एग्जामिनेशन के एंटर करने हैं। 2 ईयर्स का गैप इसमें होना चाहिए, ध्यान रहे। और इस बार आप 12th की मार्कशीट अपलोड करोगे ही करोगे, ठीक है, क्योंकि अभी ये कंपलसरी है, इस पर स्टार मार्क आ चुका है। नेक्स्ट है आपको क्या करना है, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, तो 2 ईयर्स का गैप देना ना भूलना, ओके। और यहाँ पे आपको जितने भी मार्क्स मतलब ऑब्टेंड हुए थे मैक्सिमम मार्क्स में से आपको वो एंटर कर देने हैं, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपकी CGPA है तो आप उसे एंटर कर देना यहाँ पर, ठीक है, ग्रेड वगैरह। और नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है इसलिए ऐसा शो हो रहा है, आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आना है नीचे और ये देखो आ गया ना रजिस्ट्रेशन मोड। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखो, मैंने पहले ही बता दिया, तो आपको अब क्या सिलेक्ट करना है, न्यू फाउंडेशन 23। अदरवाइज जैसे कुछ ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में चले जाते हैं, अपने आप कन्वर्जन हो गया था, तो इस तरह से आपको ध्यान से पांचों भी ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपका वहाँ पे शो हो रहा है आपको वो सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे एंटर कर देना है। ज़्यादातर बच्चों का क्या सिलेक्ट होने वाला है, न्यू फाउंडेशन या फिर CON फाउंडेशन सिलेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट का न्यू फाउंडेशन 23 हैगा है, तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है और एंटर भी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन मोड एंटर करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद आपको अगर ग्रेजुएशन की पास करके आप आ रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भर देनी है। उसके बाद मीडियम सिलेक्ट कर लेना है और बाकी आपका कोर्स नेम, डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर सब एंटर होगा। यहाँ पे रोल नंबर भी आपको 7 नेक्स्ट करके आगे आ जाना है। और नेक्स्ट पे आपको अपने एक बार फ़ोटो एंड सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट देख लेनी है अच्छे से, और अगर उस रिक्वायरमेंट से मैच करता है तो उसके बाद अपलोड करने हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू अपलोड, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर और या तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करना एंड उसके बाद आपको तीनों भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। लाइव क्लासेस की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सिलेक्ट कर लेना है। देखो इसकी कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, आपके मेल पे लिंक आ जाया करेगी डायरेक्ट, चाहे वो यूट्यूब पे हो या इनकी ऐप पे हो, ICI यूट्यूब वाली ऐप पे, तो आपके पास लिंक आ जाएगी, तो उससे आप डायरेक्ट CA इंटरमीडिएट की तैयारी कर सकते हो, ओके। और अपने हिसाब से भी अगर आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 नोट नाउ सिलेक्ट करना चाहो तो आप वो ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। मेरी मानो तो बहुत ग्रुप सिलेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपका ही फ़ायदा है। नेक्स्ट आपके पास फ़ीस की डिटेल आ जाएंगी। आपको 18,000 रुपीज़ देने हैं बोथ ग्रुप के रजिस्ट्रेशन के लिए। एग्ज़ाम फॉर्म जब आप भरोगे तब आप सिंगल ग्रुप की फ़ीस देके सिंगल ग्रुप के भर सकते हो। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप का ही करवाना होता है। जर्नल बुक के आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ओके करो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो, सेव एंड नेक्स्ट करो एंड उसके बाद आप आ जाओगे पेमेंट वाले इंटरफेस पे। यहाँ पे आपको कोई भी सुटेबल ऑप्शन चूज़ करना है, UPI ID से, स्कैनर से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो आप नेट बैंकिंग से, मतलब किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो। आई होप आपने अच्छे से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपने कंप्लीट कर दिया, वीडियो को भी आपने लाइक कर दिया हो। अब एक बात ध्यान से सुनो, कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप CA इंटरमीडिएट में आ चुके हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।